हेलो दोस्तों, कोर्स और करियर की वीडियो में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज की वीडियो में बात करेंगे एक डिफरेंट पॉइंट पर और डिफरेंट टॉपिक पर। टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और रिलेटेड है हमारी आपकी सेविंग से। किस तरीके से आप अपनी अर्निंग का ओनली अगर 20% भी सेव करते हैं तो आप किस तरीके से 25 से 30 लाख रुपए आसानी से सेव करके और अपना बैंक बैलेंस बढ़ा सकते हैं। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। अगर आप भी इस समय 20-25 साल के हैं और आप जॉब कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली ये स्ट्रेटजी जरूर अप्लाई करिएगा, आपके लाइफ में काम आने वाली है। जानेंगे इस वीडियो के अंदर और बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे, फैक्ट पर डिस्कस करेंगे और आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके भी मैं दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से हम अपनी अर्निंग का ओनली 20% बचा के और किस तरीके से 25 से 30 लाख रुपए सेव कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर हम जितनी जल्दी जॉब स्टार्ट कर देते हैं उतना ही जल्द हम ये समझिए फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाते हैं, फाइनेंशियली फ्रीडम हमको मिल जाती है। जितना हम डिले करते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे कि अगर मान लीजिए एक कैंडिडेट जो 20 साल की एज में पैसे कमाना शुरू कर देता है, जॉब स्टार्ट कर देता है, और एक दूसरा जो 30 साल की उम्र में स्टार्ट करता है, तो दोनों के बीच में क्या एक बहुत बड़ा जो डिफरेंस है वो क्या होगा, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए समझते हैं। पहली तो चीज याद रखेंगे, 20% सेविंग मैजिक है ये। अगर आप अपनी अर्निंग का 20% सेव करते हैं तो आप ये मैजिक अपने सेविंग अकाउंट में देख सकते हैं। 20 इयर्स की एज में आपने अगर अर्निंग स्टार्ट कर दी है तो आपके लिए ये काम आएगा। अगर आप 30 की एज में करते हैं तो आपको फिर लंबे समय तक, यानी कि ये मान के चलिए कि आप 60 इयर्स की एज तक आपको काम करना पड़ेगा। तो कोशिश करें जल्दी अर्निंग स्टार्ट करें और जल्दी रिटायरमेंट लें। तो बेसिकली ये जो क्राइटेरिया है ये उन कैंडिडेट के लिए है जो जॉब कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में। क्योंकि बिजनेसमैन के लिए कोई रिटायरमेंट का रूल नहीं होता है, वो जिस एज में भी है अपने बिजनेस को ग्रो करता रहता है। रिटायरमेंट जो वर्ड यूज होता है वो होता है जॉब के अंदर। तो चलिए समझते हैं, अगर आप 50 इयर्स एज में रिटायरमेंट ले रहे हैं या हो रहे हैं जॉब से, तो आपके लिए ये रूल काम करेगा 20 से 25 इयर्स, यानी कि आपने किसी कंपनी को ज्वाइन किया मात्र 20 इयर्स की एज में। तो अब हम ये बहुत ही मिनिमम हमने सैलरी पर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मिनिमम सैलरी 15,000 पर मंथ हमने यहाँ पर कंसीडर किया है। इट मे बी कि अगर आपकी 30, 40, 50 है तो आपके लिए और ये ज्यादा ग्रोथ दिखाएगा। तो यहाँ पर हम सिर्फ 15,000 पर मंथ, जो एक कॉमन अगर हम बात करें बहुत ही नॉर्मल सी सैलरी है, और आप किसी भी छोटे या बड़े सिटी में अगर जाएंगे तो इससे कम सैलरी आपको नहीं मिलेगी अगर आपके अंदर स्किल है तो। 15,000 रुपीज आप पर मंथ आपकी इनकम है और आप इस इनकम का मात्र 20% सेव करते हैं तो 15 टू जो आपका हो गया 3,000। आपने सेविंग किया 3,000 रुपीज, लेकिन ये 3,000 रुपीज एक साल में आपने सेव किया, यानी कि 12 से आपने मल्टीप्लाई की तो ये और 5 इयर्स तक आप सेव कर रहे हैं। तो आपका जो टोटल सेविंग होगी 1,80,000 रुपीज फर्स्ट 5 ईयर की। और ये मैंने इससे एक कैलकुलेशन लिया है, जरूरी नहीं है कि आपका हो सकता है पहले साल के बाद दूसरी साल में भी आपका इंक्रीमेंट लगे, तीसरे में, चौथे में, तो हर साल आपको इंक्रीमेंट मिलता है। मैंने तो यहाँ पर 5 इयर्स के पीरियड को एक नंबर्स दे दिए हैं कि हम मान के चलें कि आपने 5 इयर्स तक कंसिस्टेंसी के साथ काम किया और 15,000 रुपए सैलरी पे आप काम करते रहे। बहुत ही मैंने एक लो स्ट्रेस लेवल से स्टार्ट किया है और इससे तो बाकी चीजें बहुत कुछ हो सकती है। ये मान के चले अगर आप बिल्कुल सही प्रॉपर वे में काम करते हैं तो 50 लाख रुपए भी आप आसानी से सेव कर सकते हैं। दूसरा अगर हम देखें तो ऐसी 25 से 30 साल की एज में जब आप जा रहे हैं तो आपने 20,000 रुपीज पर मंथ आपकी इनकम हुई, आपने वहां पर 20% लिया तो 4,000, 12 से आपने मल्टीप्लाई किया क्योंकि 12 मंथ का हम यहाँ कैलकुलेट करें, 5 इयर्स का हमको करना है तो यहाँ पर हो गया 2,40,000 रुपीज। 2,40,000 इसी तरीके से हमने 30 से 35 में हमने कैलकुलेट किया, 35 से 40, 40 से 45 और 45 से 50। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने 50 इयर्स की एज में जॉब से रिटायरमेंट ले लेना है और उसके बाद आप एंजॉय करने वाले हैं। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पर जब आपकी सैलरी 60,000 रुपीज पर मंथ थी, आपने सेव किया
1000 रुपीज, और ऐसा नहीं है कि आपकी इनकम 60,000 रुपीज हो और आप सिर्फ 12,000 रुपए सेव कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी आप बहुत कुछ सेव करेंगे। बट ये तो वो सेविंग है जो आपको एक मैजिक देने वाली है। यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर आपके हुआ 5 इयर्स में 7,20,000 रुपीज, और इन सबको जब आप कैलकुलेट करेंगे, प्लस करेंगे, तो आपके पास कितना मिलने वाला है देखें। ये आपका हो गया 8 + 4 12 + 6, देखिए कितना हुआ, लगभग आपका जाएगा ये 25 लाख आई थिंक 80,000। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 25,000 80 लाख, यानी कि लगभग 26 लाख रुपीस आप सेव कर पा रहे आसानी से। अब जरूरी है कुछ लोग सिर्फ 50 इयर्स की एज तक काम करें, कुछ ऐसे भी होंगे जो 50 से 55 तक करेंगे, 55 से या 60 तक भी काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए ये, और आप मान के चले 10 लाख रुपीस और प्लस हो जाएंगे, तो ये आपका ग्राफ जाएगा 35+ पे। अब यहाँ पर ये तो मैंने एक बेसिक कैलकुलेशन किया है, बहुत ही मिनिमम सैलरी पे कंसीडर किया। अगर इससे ज्यादा आपकी सैलरी है तो आप यहाँ पर मैजिक और बड़ा देख सकते हैं। बट यहाँ पर एक चीज और हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, वो क्या देखिए, अर्निंग अगर आप लेट स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए ड्रॉबैक क्या है। जितना लेट आप अर्निंग स्टार्ट करेंगे, आप ये समझिए उतना ही ज्यादा आपको लॉस होने वाला है। मान लीजिए कैंडिडेट जिसने 30 ईयर की एज में जॉब स्टार्ट किया, 20 से 30 के बीच का जो गैप है, 10 इयर्स का गैप, वो उसने यूं ही वेस्ट कर दिया। आप ध्यान रखें कि इस गैप को आपने कैसे भरना है। इस पीरियड में आप फ्री रहे, आपने सिर्फ और सिर्फ एंजॉय किया और कोई भी जॉब नहीं किया। अब इस पीरियड में आप देखिए, अगर मान लेते हैं कि 50,000 रुपीज आपकी सैलरी थी, 12 मंथ आपने एक महीने में, एक साल में आपने इतना किया, 5 इयर्स में आपने 9 लाख रुपीज अर्न किए। उसके बाद अगर हम दूसरा देखें तो 20,000 रुपीज हम मान के चल रहे हैं कि नेक्स्ट 5 इयर्स में आपकी सैलरी 20,000 हो जाती है, तो अगेन आप देख रहे हैं 12 लाख रुपीज हो गए। तो कुल मिलाकर 21 लाख रुपीज आप नेगेटिव में हैं, यानी कि उन कैंडिडेट, इस एम्प्लॉय के अगर हम कंपैरिजन करें जिन्होंने 20 इयर्स की एज में अर्न करना स्टार्ट कर दिया और आप 30 में कर रहे हैं, तो आप 21 लाख रुपए तो ऑटोमेटिकली उनसे माइनस में जा रहे हैं। वो 21 लाख रुपए ऑलरेडी कमा चुके हैं और आप अभी भी जीरो पर है, तो ये आपका जो लॉस है वो कभी भी फुलफिल नहीं होगा। इसलिए मेरी सजेशन आपको रहती है जितना जल्द हो सके अर्निंग स्टार्ट करें। डजंट मैटर कि आप जॉब गवर्नमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देख रहे हैं, इट्स ओके, बट आपको जहां भी मौका मिले आप अपना जॉब स्टार्ट करते हैं। तो ये था आज का कैलकुलेशन 20% सेविंग मैजिक रूल। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।